हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके मूंड क्लासेज में। देखिए दोस्तों, आज हम पशु परिचर पार्ट बी के जो गाय की नस्लें हैं उस पर चर्चा करेंगे। पार्ट बी में हमारे देसी नस्लों के नाम से टॉपिक है। आज हम देखने वाले हैं गाय की नस्लें। उसके बाद में देखेंगे इससे कौन से प्रश्न आए हुए हैं और कैसे प्रश्न आने की संभावना है, उन प्रश्नों पर चर्चा हम करेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। पहले हम नोट्स के माध्यम से इन्हें पढ़ेंगे, इसके बाद में जो प्रश्न है उसको देखेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो सपोर्ट करना। गाय की नस्लें कौन कौन? भारतीय गाय। भारतीय गाय का जो वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिक्स। आगे विदेशी गाय। विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस टार्ट्रस। कुल है बोविडी। गाय का कुल कौन सा है? बोविडी। भारतीय गाय में गुणसूत्रों की संख्या 58 है और विदेशी गाय में 60। गाय की मान्यता प्राप्त नस्लें भारत में 50 हैं और आईसीआर के अनुसार पूछी जाए तो 53 है। आईसीआर के अनुसार है 53। गाय के बच्चे को कहा जाता है कोफ। गाय के बच्चे के मांस को कहा जाता है व्हील। गाय के आवास को शेड। विश्व में सर्वाधिक गायें हैं वो पहला स्थान इसमें ब्राज़ील का है और सेकंड स्थान पे है भारत में। 16% गायें हैं विश्व की, वो भारत में पाई जाती हैं। विश्व में गायों की संख्या है 19.34 करोड़। भारत की सबसे ज़्यादा गायें है वो पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक गायें कौन से राज्य में पाई जाती हैं? पश्चिम बंगाल। राजस्थान में गायों की संख्या पूछी जाए 1.39 करोड़। राजस्थान में सर्वाधिक गायें वो जिला पूछा जाए तो बीकानेर। बीकानेर में सर्वाधिक गायें पाली जाती हैं। प्रसव क्रिया को कहा जाता है काविंग और गर्भकाल यानी 281 दिन, लगभग 9 महीने। आगे देखते हैं एक एक नस्ल के बारे में। पहली नस्ल है अपनी साहिवाल। उत्पत्ति स्थान है पाकिस्तान का मोंटमोगरी जिला। भारत में है पंजाब का फिरोजपुर जिला। त्वचा ढीली मुलायम। उपनाम है लोला, मुल्तानी, लंबी बर। ये इसके सारे उपनाम है। सबसे ज़्यादा आलसी प्रवृत्ति की गाय है ये। सबसे मीठा दूध, लैक्टोज की मात्रा अधिक होने के कारण इसी गाय का होता है। कौन सी का? साहिवाल। साहिवाल नस्ल की गाय है। इसका दूध सबसे मीठा होता है और इसमें लैक्टोज की मात्रा वो सर्वाधिक होती है। सबसे ज़्यादा दूध की मात्रा भी इन्हीं गायों की है। रंग होता है लाल, कलई रंग के धब्बे इनमें होते हैं। आँखों के चारों ओर सफ़ेद घेरा इनके देखने को मिलता है। दूध में वसा की मात्रा पूछी जाए तो 5%। दूध उत्पादन लगभग प्रति ब्यात है 2250 लीटर। ये दूध उत्पादन है इसका प्रति ब्यात। अपनी दूसरी नस्ल है कांकरेज। उत्पत्ति स्थल है कच्छ का रण क्षेत्र, गुजरात। गुजरात से इसकी उत्पत्ति हुई है। रंग भूरा और स्लेटी दो रंग में देखने को मिलती है। माथा चौड़ा होता है, बीच में से धसा हुआ, अंदर ऐसे चारों ओर से चौड़ा है और बीच में से धसा हुआ होता है। इस नस्ल के जो थन है वो बड़े और पीछे के थन थोड़े छोटे होते हैं। आगे के थन थोड़े लंबे देखने को मिलते हैं, पीछे के थोड़े छोटे होते हैं। आँखों की पलकों पर जो सलवटें हमें देखने को मिलती है। आगे और पीछे की टांगों पर काले निशान दिखाई देते हैं। भारत की सबसे भारी नस्ल है ये। भारत की पूछी जाए तो सबसे भारी नस्ल ये है। और राजस्थान की पूछी जाए सबसे भारी नस्ल तो कौन सी है? नागौरी। दूध उत्पादन प्रति ब्यात है 1400-1500 लीटर। बैल सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन सी नस्ल के बैल सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध हैं? कांकरेज। कांकरेज नस्ल के जो बैल हैं वो अपनी सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। अगली नस्ल है अपनी मालवी। उत्पत्ति स्थल है एमपी का मालवा क्षेत्र। राजस्थान में झालावाड़ क्षेत्र में है। उपनाम मंथनी, महादेवपुरी और गंगात्री, ये सारे इसके उपनाम हैं। मालवी के उपनाम कौन कौन से? मंथनी, महादेवपुरी, गंगात्री। कान है छोटे, नुकीले कान होते हैं इसके। सबसे लंबी पूंछ होती है। सबसे लंबी पूंछ कौन सी नस्ल में होती है? मालवी नस्ल में। पूंछ का अंतिम भाग है जो उन पे काले रंगों का गुच्छा होता है, काले बालों का। रंग सफ़ेद और दूध उत्पादन है वो 1200 लीटर प्रति ब्यात। वसा की मात्रा होती है 5 लीटर, 5% प्रति लीटर। अगली नस्ल है अपनी गिर। उत्पत्ति स्थल दक्षिणी काठियावाड़, गिर। गिर के जो जंगल हैं गुजरात में
वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। भारत में सर्वाधिक है अजमेर और भीलवाड़ा में, राजस्थान में, सॉरी राजस्थान में अगर सर्वाधिक पूछी जाए तो अजमेर और भीलवाड़ा क्षेत्र में इनका जो पालन किया जाता है। गुजरात की शान इन्हें कहा जाता है। राजस्थान में रेंडी, अजमेरा, ढक्कन, देसान, ये सारे इसके क्या है वो उपनाम है। इन्हीं नामों से जाना जाता है। राजस्थान में रेंडी, अजमेरा, ढक्कन, देसान। 1980 में इन्हें ब्राज़ील भेजा गया है। ब्राज़ील में इसे बहामान के नाम से जाना जाता है। इसका रंग चितकबरा होता है, लाल धब्बे होते हैं। कान लंबे घुमावदार पत्ती के समान, लंबे कान होते हैं, घुमाव लिए हुए। दूध का उत्पादन है 1500 से 1800 लीटर प्रति व्यात और दूध में वसा की मात्रा है 4.5%। अगली अपनी नस्ल है मेवाती। उत्पत्ति स्थल है यूपी का मथुरा जिला। इनकी उत्पत्ति हुई है यूपी के मथुरा जिले से। राजस्थान में अलवर और भरतपुर, धौलपुर क्षेत्र में ये पाई जाती है और इसके उपनाम है कोसी। मेवाती का उपनाम कौन सा? कोसी। माथा आगे की ओर उभार लिए हुए होता है। एक तो हमने पढ़ी माथा अंदर दसा हुआ, कौन सी नस्ल थी? कांकरेज नस्ल थी अपनी, जिसका माथा अंदर की ओर दसा हुआ होता है और इसका बाहर की ओर उभार लिए हुए होता है। सींग पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं, खुर काले रंग के और दूध उत्पादन प्रति 1000 से 1200 लीटर प्रति व्यात है। वसा की मात्रा दूध में 4.5% से 5% है। अगली नस्ल अपनी थारपारकर। उत्पत्ति स्थल है दक्षिण पूर्व में सिंध प्रांत का थारपारकर, मोंटगोमरी, पाकिस्तान। यहाँ से इसका उत्पत्ति हुई है थारपारकर नस्ल की। इसके उपनाम है थारी, उजली, मालानी, वाइट सिंधी, ये इन्हें कहा जाता है। माथा चौड़ा होता है, गल कंबल लचीला सलवटदार, जो गले के नीचे सलवटें हमको दिखाई देती हैं। आइनों पर दूध सिराए उभरी हुई, टांगे छोटी होती है, कुबड़ ऊपर उठा हुआ। देसी गायों के जो कुबड़ होता है इसको क्या कहा जाता है? हम्प। भारतीय गायों में सर्वाधिक वसा किस गाय के दूध में होती है? थारपारकर। थारपारकर गाय के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, लगभग 5.20%। द्विप्रयोजन नस्ल की गाय मानी जाती है। दुधारू और जो मालवाहक दोनों काम में ली जाती है। दूध उत्पादन 1800 से 2000 लीटर प्रति व्यात। आ गया हरियाणवी। हरियाणा क्षेत्र, हिसार, रोहतक, करनाल, गुड़गांव, यहाँ पाई जाती है। छोटे सींग है वो छोटे, अंदर की ओर मुड़े हुए। बाहर की ओर मुड़े हुए तो कौन सी के थे? अपनी थारपारकर। और अंदर की ओर मुड़े हुए हैं हरियाणवी। इसकी पूंछ घुटनों तक लंबी, लंबी पूंछ, सबसे लंबी पूंछ हरियाणवी नस्ल। दूध उत्पादन 1200 लीटर प्रति व्यात। वसा की मात्रा दूध में 4 से 5%। अगली अपनी है नागौरी। जोधपुर जिले के उत्तर पूर्वी भाग नागौर से में शरीर लंबा और शक्तिशाली, राजस्थान की सबसे भारी नस्ल, साथ ही ये भारवाहक नस्ल के रूप में भी काम में लिया जाता है इन्हें। इनके जो बैल बछड़े होते हैं वो बड़े ताकतवर होते हैं। सींग के सिरे नुकीले, पीठ सीधी और छाती चौड़ी, ये इसकी विशेषता। इसके बेल कृषि कार्यों के लिए सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि जो नागौरी बेल हैं उनमें ताकत ज़्यादा होती है, इसलिए जो कृषि कार्य है उसके लिए श्रेष्ठ बेल है वो नागौरी नस्ल के होते हैं। दुग्ध उत्पादन 900 से 1000 लीटर प्रति व्यात। दूध में वसा की मात्रा की बात करें तो 4.5%। अगली अपनी है राठी नस्ल। उत्पत्ति स्थल अलवर, बीकानेर और श्रीगंगानगर। संकरण लाल सिंधी और शाहीवाल, इन दोनों के मिश्रण से इनके संकरण किया गया है। गरीब की गाय के नाम से इनको जाना जाता है। कौन सी नस्ल को? राठी। राठी नस्ल को गरीब की गाय के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की कामधेनु इन्हें कहा जाता है। रंग लाल ईंट के समान, लाल रंग की होती है राठी गाय। दूध उत्पादन की बात करें तो 1200 से 1600 लीटर प्रति व्यात दूध देती है। एक बार फिर देखिएगा, राठी नस्ल अलवर, बीकानेर, श्रीगंगानगर में गरीब की गाय के नाम से जाना जाता है। लाल सिंधी और शाहीवाल के जो मिश्रण से इनकी जो संकर नस्ल है वो तैयार की गई है। राजस्थान की कामधेनु इन्हें कहा जाता है। रंग लाल ईंट के समान है। दूध उत्पादन 1200 से 1600 लीटर प्रति व्यात। अगली है अपनी जर्सी। उत्पत्ति स्थल है फ्रांस के इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह है। फ्रांस से इनकी उत्पत्ति है। उपनाम है डेयरी काऊ,
क्योंकि सर्वाधिक दूध देने वाली जो विदेशी नस्ल है, इसलिए इन्हें डेयरी काऊ के नाम से जाना जाता है। दोनों आंखों के मध्य में तस्तरी नुमा जो अंदर की ओर धसा हुआ थोड़ा सा भाग है वो हमको देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत भी इन्हीं गाय को होती है। सबसे ज़्यादा गर्मी सहन करने की क्षमता इस गाय के अंदर होती है। बच्चियाँ वो 2 वर्ष की इनकी तैयार हो जाती हैं। दीर्घायु वाली गायें होती हैं। ये विदेशी नस्लों में सर्वश्रेष्ठ नस्ल की गाय है। और विदेशी नस्लों में अगर सर्वाधिक वसा की मात्रा दूध में पूछी जाए तो यही गाय होगी 5.25%, 5.25%। जर्सी गाय के दूध में वसा की मात्रा होती है। दूध उत्पादन 4500 लीटर प्रति ब्यात। होलिस्टन या फ्रिजियन जिन्हें हम कहते हैं, उत्पत्ति स्थल हॉलैंड। रंग काले सफ़ेद रंग के धब्बे, रंग काला और बीच बीच में सफ़ेद रंग के धब्बे हमको देखने को मिलते हैं। शरीर त्रिकोणाकार, सबसे भारी नस्ल, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल भी अपनी होलिस्टन है। ये जो 10 नंबर और 11 नंबर की जो गायें हैं ये विदेशी नस्ल की गायें हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। गाय की गिर नस्ल मुख्यतः पाई जाती है। गाय की गिर नस्ल है वो कहाँ पाई जाती है, ये पूछा गया है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2012 में। राजस्थान तथा गुजरात। अगला क्वेश्चन अपना, थारपारकर नस्ल निम्न में से किसकी है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2012 में ये पूछा गया है। ये थारपारकर नस्ल हमने अभी पढ़ी थी, गाय की है। इनमें से दुधारू गाय की नस्ल नहीं है। उपयोगिता के आधार पर पूछा गया क्वेश्चन है। नागौरी नस्ल है वो भारवाह नस्ल की गाय है। नागौरी नस्ल मुख्यतः कहाँ की है, इसका मूल स्थान पूछा गया है। यह जोधपुर का उत्तर पूर्वी भाग और नागौर। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए गाय को दिया जाता है, क्या दिया जाता है, ये भी 2012 में पूछा हुआ है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में। प्रोलेक्टिन। मेवाती नस्ल का मूल स्थान कहाँ है। मेवाती नस्ल जो मुख्यतः मथुरा, अलवर और भरतपुर में पाई जाती है, अभी हमने पढ़ी थी। हरियाणवी नस्ल का मूल स्थान हिसार, रोहतक, करनाल। जो गायों के उत्पत्ति स्थल मूल स्थान ये आपको याद रखने हैं। जर्सी गाय का मूल स्थान कहाँ है, जर्सी दी फ्रांस भी सही हो जाएगा। गाय के दूध में उपस्थित प्रोटीन कहलाती है। गाय के दूध में उपस्थित प्रोटीन को क्या कहा जाता है, केसिन। थारपारकर गाय का मूल स्थान कौन सा है, जोधपुर, गुड़गांव, थारपारकर पाकिस्तान, सिंध या हरियाणा। ये थारपारकर जगह का नाम है, सिंध पाकिस्तान में। राठी नस्ल का मूल स्थान, राठी नस्ल का जो मूल स्थान है वो बीकानेर, साथ में गंगानगर। राजस्थान में कामधेनु योजना की शुरुआत कब हुई थी। राजस्थान में कामधेनु योजना की शुरुआत वो हुई थी 1997 से 98 के बीच। राजस्थान में रेंडी अजमेरा, दक्कन और देसान आदि नाम से किस नस्ल की गायों को जाना जाता है। जो ये उपनाम है, रेंडी है, अजमेरा है, दक्कन है, देसान, ये गिर के सारे क्या है नाम। राजस्थान में जाना जाता है इन नामों से। राजस्थान की सबसे भारी गाय, राजस्थान की सबसे भारी गाय नागौरी है। किस नस्ल की गाय को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। राजस्थान की कामधेनु किस नस्ल की गाय को कहा जाता है, ये राठी नस्ल की गाय को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। ये थे अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें आए हुए क्वेश्चन भी शामिल थे। मैंने आपको शॉर्ट नोट्स के माध्यम से सारा जो कुछ है पढ़ा दिया है। पढ़ाने को एक अगर विशेषज्ञ पढ़ाएगा तो बहुत कुछ पढ़ा सकता है। हमने मुख्य बातें हैं वो याद कराने की आपको यहाँ कोशिश की है। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह हमारी रोज़ाना क्लास होगी। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।